बजट स्ट्रक्चर। अब हम लोग गवर्नमेंट का बजट स्ट्रक्चर देखते हैं। कौन से अकाउंट बताए थे? और दो अकाउंट में, इसमें इसमें कैपिटल राजस्व खाता, पूंजी खाता, राजस्व प्राप्तियां, राजस्व खर्चे, पूंजी प्राप्तियां और पूंजी। क्लियर है? अब बेसिकली आप रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? देखिए, हाँ हाँ, जैसे फीलिंग आ रही है। अब तो एक इंडिविजुअल एलिमेंट बता रहे हैं कौन किस में जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? जैसे कैपिटल अकाउंट में अगर पैसा आता है, क्या आता है? अगर कैपिटल अकाउंट में पैसा आता है तो या तो एसेट आपके कम हो रहे होंगे या तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही होगी। जैसे पैसा आया है तो एसेट कम हुआ, यानी कि हमने डिस इन्वेस्टमेंट किया होगा कहीं, और अब पैसा मान ले आपका पैसा यहां मिला तो आपने डिस इन्वेस्टमेंट किया तो पैसा आया, लेकिन एसेट आपका क्या हो गया, वहां पे कम हो गया। या पैसा आया तो क्या पता आपने बोरोइंग की हो, उधार लिया हो, जब उधार लिया तो लायबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गई। और एक्सपेंडिचर किया, अगर आपने कुछ खर्चा किया तो उसमें एसेट आपके इंक्रीज हो गया, कोई कंपनी वगैरह बना दी आपने, और या तो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। क्या कि आपने जो उधारी ली थी वो उधारी क्या कर दी, वापस कर दी, तो पैसा हमारा चला गया, लेकिन लायबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। रेवेन्यू अकाउंट में एसेट और लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। क्लियर है? और आते हैं, क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में? ये रिकरिंग नेचर का होता है, ये देखिए, मैंने कहा था गवर्नमेंट आई, पर्पस आपको पता चलेगा गवर्नमेंट क्यों आई है। क्लियर है पर्पस? तो जैसे जब गवर्नमेंट आती है, कोई बंदा आता है किसी की मदद करने के लिए, तो उसके खुद के भी तो खर्चे होते हैं, समझे? उस खर्चों के लिए वो पैसे लेता है, भाई कहां से लेके आएगा वो पैसे, समझे? अपना खर्च खुद उठा सके उसके लिए वो कुछ पैसे लेता है। मैंने बताया था कि क्यों गवर्नमेंट टैक्स लेती है, टैक्स क्यों लेती है, क्या बेसिस है कि उस वो टैक्स लिया उसने, लेजिटिमेसी कैसे आती है कि वो टैक्स ले सके गवर्नमेंट? चीजों को बेहतर करेगा और नया निर्माण करेगा। भाई कोई चीज वो ले रहा है तो बेस होना चाहिए ना।
उसने कुछ दिया होगा तभी तो ले रहा है ना? क्यों? मैंने कहा जब गवर्नमेंट आई तो उसने कुछ स्ट्रक्चर सही किया, था ना? जो फॉल्ट थे उसको क्या किया उसने? दूर, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, हेल्थ एंड एजुकेशन, कुछ फॉल्ट थे उसको दूर किया और उस स्टेज पे ले आए जहां पे इकोनॉमिक एजेंट सेल्फ सफिशिएंट हो पाए। गवर्नमेंट ने हेल्प किया ना? जब हेल्प किया तो उस बंदे की प्रोडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई ना? भाई जब वो डिसीजन सही से नहीं ले पा रहा था तो उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने हेल्प की, वो डिसीजन सही से ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, प्रोडक्टिविटी उसकी क्या हो गई? बढ़ गई, वो ज्यादा प्रोडक्शन किया। लेकिन किसके हेल्प से किया? तो गवर्नमेंट का हक बनता है कि नहीं? वाह, क्योंकि गवर्नमेंट के हेल्प से उस बंदे का प्रोडक्शन इंक्रीज है। तो उस इंक्रीज परसेंटेज में जो इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ है उसमें एक शेयर किसको मिलना चाहिए? दैट इज टैक्स। क्लियर है? तो क्योंकि टैक्स इसलिए लिया गया क्योंकि उस सर्विस से प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, इसलिए उसको वापस वो चीजें उसमें कोई शेयर मिलना चाहिए। ठीक है? फिर गवर्नमेंट मान लो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पर्सन वो क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, लेकिन उसके कुछ खर्चे भी हैं, एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे, उसको कुछ रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे जो कि हेल्प करने में मदद कर सके। जैसे हम लोग मान लीजिए मदद कर रहे हैं आगे सोशल सेक्टर में, ये दे रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सैलरी वगैरह मिल रही है ना? तो वो कहां से मिलेगी? कि जब हम इंक्रीज करेंगे प्रोडक्शन, हमने हेल्प की और उसमें हमको चीजें मिल गई। तो जब गवर्नमेंट एज ए इंस्टीट्यूशन उसको अपना डेली का खर्चा निकाल ले रहा है, समझे? जब हेल्प करनी है तो उसको एज ए इंस्टीट्यूशन वो अपना डेली का काम क्या कर सकता है? चला ले रहा है। तो उसके लिए जो रेवेन्यू चाहिए सस्टेनेबिलिटी के लिए, वो कौन से अकाउंट में आता है? डे टू डे अपना खर्चा निकालने के लिए। क्लियर है? तो वो कहां आएगा? रेवेन्यू अकाउंट में। लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ और भी अपना हेल्प से एक स्टेप और ऊपर जा रही है। समझे? वो रोड्स क्रिएट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, कंपनी क्रिएट कर रही है कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे मार्केट और बढ़ सके और लोग इंडिविजुअल नहीं कर पा रहे। जैसे हम लोगों ने हैवी इंडस्ट्रीज लगाई है ना, तो वो इंडिविजुअल एक नहीं लगा सकता था, गवर्नमेंट ने कहा चलो हम लगाते हैं। तो एक स्टेप क्या हो गया? वो दूसरों की हेल्प तो कर रहा है, लेकिन इकोनॉमी में वो खुद भी क्या कर रहा है? पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए क्योंकि मार्केट अभी सही से उस लेवल पे लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है ना, नेल्सन पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा, मैं उसमें डेवलपमेंट में जो पॉवर्टी वगैरह में आऊंगा तो डिस्कस करूंगा। लेकिन वो एक ट्रैप में फंसा है जहां पे इनकम क्या है लोगों की बहुत कम है, तो वो खुद आके वो जनरेट कर रहा है गवर्नमेंट, जिससे इनकम बढ़ जाए और मार्केट क्या हो जाए? बढ़ जाए, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी अपने आप चीजें होने लगे। समझ रहे? तो जब ये रोल असाइन करने लगता है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में खुद पार्टिसिपेट करने लगता है, तो वहां पे क्या जरूरत है? कैपिटल अकाउंट। वो कुछ पूंजी तैयार कर रहा है जिससे फर्दर प्रोडक्शन हो सके, तो वो क्या हो गया आपका? कैपिटल अकाउंट। तो नेचर क्या डिफरेंस है? ये अपने आप को सस्टेन कर सके और ये क्या है? प्रोडक्टिव एसेट्स क्रिएट कर सके इकोनॉमी में, है ना, जिससे प्रोडक्शन क्या हो सके? इंक्रीज करे, इकोनॉमी में खुद पार्टिसिपेट करने लगे। अब ये सोचिए अगर रेवेन्यू अकाउंट में डेफिसिट चलने लगे तो, अभी आते हैं हम लोग डेफिसिट भी देखेंगे। लेट्स सपोज रेवेन्यू अकाउंट में क्या होने लगे? डेफिसिट, रिसीप्ट कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो, तो क्या होगा? कि वो अपना डेली का खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है। सिचुएशन क्या हो सकती है ना? तो हम लोग देखेंगे एनके सिंह कमिटी रिपोर्ट, है ना, कि उसने क्या रिकमेंडेशन दिखा था। अब देखो ना रिकमेंडेशन क्या आनी चाहिए कि रेवेन्यू डेफिसिट कितना होना चाहिए, कैपिटल डेफिसिट कितना होना चाहिए, फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए, है ना। फिजिकल डेफिसिट 3% ही क्यों, 2.5 ही क्यों,
क्यों, ऐसा क्या खास बात है 3 और 2.5 में कि रेवेन्यू फिजिकल डेफिसिट इतना ही हो, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। क्लियर है? तो आऊं, ठीक है, क्लियर है हम लोग, ठीक है। अब आप देखते हैं इंडिविजुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल में देखते हैं इसमें क्या क्या एलिमेंट आते हैं। प्री में क्वेश्चन आता है और फिर मेंस में आपका इससे क्या होगा, परसेप्शन डेवलप होगा कि ये सही है कि किस डायरेक्शन में गवर्नमेंट को जाना चाहिए। फिर ये जब बजट स्ट्रक्चर होगा तो हम लोग एक बजट का ले लेंगे, एक साल का पूरा ये इतना कितना इतना कितना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका फिगर भी पता चल जाएगा कि कम ज्यादा। क्लियर है? ठीक है। तो अब रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आएगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ठीक है। और टैक्स में भी डिवाइड कर दें क्या, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में? कोई एक डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसपे लगा वही पे करेगा, और इनडायरेक्ट टैक्स जिसपे लगा है वो नहीं पे करेगा, वो ट्रांसफर उसको कर सकता है। उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उसको क्या करे, शिफ्ट कर दे किसी और पे। बर्डन क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा, शिफ्ट कर देगा। अब ये बताइए जो सर्विस टैक्स है वो कैसा टैक्स है? जैसे मान लो आप रेस्टोरेंट में खाना खा जाते हैं, उसमें वो क्या लगा देता है, आपको पे करना पड़ता है। वो लगा किस पे था, रेस्टोरेंट पे, लेकिन उसने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, है ना। लगा उस पे लेकिन दिया किसने, लेकिन आपने तो गवर्नमेंट को दिया नहीं, तो गवर्नमेंट को कैसे पहुंचा? मैं जीएसटी में देखूंगा कि दे आर जस्ट एजेंट, कि गवर्नमेंट को पैसा दे दे, लेकिन दिया किसने, कंज्यूमर ने दिया। वो सिर्फ हाँ, सारी इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर पे करता है लगभग। जो टैक्स होते हैं वो ट्रांसफर, इनडायरेक्ट टैक्स वो ट्रांसफर होते हैं, और लास्ट में आके जो उस सर्विस या प्रोडक्ट को यूज करता है उस पे आके वो रुक जाते हैं। क्लियर? जनरली कंज्यूमर ही उसको पे करता है। और डायरेक्ट टैक्स जिस पे लगा है वही। क्लियर है? ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट टैक्स में हमारे कौन से टैक्स आ जाएंगे? इनकम हो गया, हाउस टैक्स जैसे वेल्थ टैक्स हो गया आपका, है ना, और कॉर्पोरेट टैक्स, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ, क्लियर है? ठीक है। अब इनडायरेक्ट में है ना, सर्विसेज, एक्साइज, कस्टम, यही सब मर्ज कर दिए हैं किसमें, याद रखिएगा कस्टम में सभी टैक्स नहीं मर्ज किए गए हैं, कुछ बेस्ड कस्टम है, वो मैं अभी आपको जब लिस्ट निकालूंगा कि कौन कौन से जीएसटी में मर्ज किए गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कुछ कस्टम के टैक्स जीएसटी से बाहर भी हैं। क्लियर है? तो सर्विसेज हो गया, एक्साइज हो गया, कस्टम हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, तो उसमें स्टेट और सेंटर की भी लिस्ट देख लेंगे हम लोग कौन कौन सा है। तो ये हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, ये डायरेक्ट टैक्स हो गया।
इनडायरेक्ट टैक्स जो शिफ्ट किया जा सके, और डायरेक्ट टैक्स जो वही पे करे जिस पे लगेगा। फिर हम लोग किस पे आते हैं? नॉन टैक्स। जैसे हमारा डिविडेंड, गवर्नमेंट क्या हो गया? डिविडेंड। जैसे गवर्नमेंट कंपनी लगाती है ना, तो उससे गवर्नमेंट उस कंपनी का तो अलग बैलेंस शीट रहता है, लेकिन वो कंपनी प्रॉफिट देती है किसको? गवर्नमेंट को भी देती है शेयर गवर्नमेंट का, तो वो क्या हो गया? डिविडेंड हो गया, है ना। रॉयल्टी से मिल जाता है गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट ने क्या हुआ, कुछ लोन दिए होते हैं, उस लोन पे प्रिंसिपल वैल्यू नहीं, उस लोन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको, वो क्या है? यहाँ पे आ जाएगा, नॉन टैक्स में आएगा। देखिए, लोन अगर पे कर देगा कोई, किसी गवर्नमेंट ने किसी को उधारी दी, उसने वापस कर दी, तो गवर्नमेंट ने जिसको उधार दिया वो गवर्नमेंट का क्या था? एसेट था ना। गवर्नमेंट का क्या था? वो एसेट था, क्योंकि पैसा गया और एसेट क्रिएट हो गया। किसी को उधारी दी, वो गवर्नमेंट का एसेट। तो जब वो वापस कर देगा प्रिंसिपल वैल्यू, तो क्या होगा? एसेट गवर्नमेंट का क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यहां मिल जाएगी। लेकिन जब वो इंटरेस्ट चुका रहा है, तो गवर्नमेंट का एसेट वैसे का वैसा बना हुआ है, ब्याज सिर्फ दे रहा है। तो यहाँ पे एसेट में कोई अंतर नहीं आया। तो इसलिए सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू में जो ब्याज का इंटरेस्ट वाला पोर्शन होता है, वो कहाँ आ जाएगा? ये रेवेन्यू रिसिप्ट में, कि एसेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेमेंट जो वापस मिली है, लोन पे जो लोन दिया गया था उस पे क्या हुआ? वापस मिला है। क्लियर है? ठीक है।